नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश मेवाड़ा। बुलेटिन की शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। मुरैना में विशाल किसान मेले का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया शुभारंभ। किसानों को सीएम ने विभिन्न योजनाओं के तहत किया लाभान्वित। मुख्यमंत्री ने मुंबई में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम में निवेशकों को किया संबोधित। उद्यमियों से मुलाकात कर इंदौर में होने वाले निवेशक सम्मेलन के लिए किया आमंत्रित। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने किया टेली मानस सेवाओं का शुभारंभ। मीजल्स रूबेला निर्मूलन अभियान की कार्यशाला को भी किया संबोधित। उज्जैन में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्टेडियम निर्माण कार्य का किया भूमि पूजन। स्वर्गीय राजा भाव महाकाल के नाम पर किया जाएगा स्टेडियम का नामकरण। और सतना में राज्य स्तरीय शालेय खो खो प्रतियोगिता में छात्र छात्रा दिखा रहे हैं अपनी प्रतिभा का जौहर। स्पर्धा के शुभारंभ में विभिन्न संभागों से आए कलाकारों ने मार्च पास्ट कर दी सलामी। अब खबरें विस्तार से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से मुरैना में 3 दिवसीय बृहद कृषि मेला और प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और किसानों को विभिन्न योजनाओं के हितलाभ वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि पहले शिवराज सरकार काम करती थी, लेकिन केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिलता था। लेकिन 2014 से केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद केंद्र की सरकार राज्य के साथ मिलकर काम कर रही है। यह कृषि मेला इसी का उदाहरण है। किसान बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा कि प्रधानमंत्री की संकल्पना को कृषि मंत्रालय के साथ राज्य सरकार भी शिद्दत से काम कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये केवल कृषि मेला नहीं, बल्कि ये कृषि की आय और खेती की आय दोगुनी करने का महायज्ञ है। खेती के क्षेत्र की सभी अत्याधुनिक उपकरण मुरैना के कृषि मेले में मौजूद हैं। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से 2,12,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में भेजी गई है। करोड़ रुपए का बैंक लोन दिया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए। से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद आज केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है और मिलकर काम करने का आप सबके बीच में यह कृषि मेला और प्रदर्शनी एक अपने आप में बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार इस बात की कोशिश की है कि गांव का विकास हो, खेती लाभकारी बने और हमारे किसान के जीवन स्तर में बदलाव आए। फिर इसके लिए फसल बीमा का सुरक्षा कवच हो या पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने 2,16,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में जमा करने का सवाल हो, चाहे केसीसी के माध्यम से 18 लाख करोड़ रुपया किसानों को अल्पकालिक ऋण दिलाने का मामला हो, चाहे वो 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रा फंड की व्यवस्था हो, ऐसे अनेक कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उठाए गए। ये सारी सिंचाई की योजनाएं छोटी छोटी भी हो तो स्वीकृत करके किसान के खेतों में पानी देने में मध्य प्रदेश की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, ताकि किसानों की आय बढ़ सके। एक, सिंचाई इत्यादि की व्यवस्था तो उत्पादन बढ़े, दूसरे उत्पादन की लागत घटे। इसलिए मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं
कांग्रेस की सरकार में 16% ब्याज पे कर्जा मिलता था। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार 0% ब्याज पे किसान को कर्जा देने का काम कर रही है, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। अगर हुआ तो मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ। अब इसी से लागत घटेगी। एक काम और जो मैं याद दिलाना चाहता हूं, बड़े किसानों को छोटा लग सकता है, लेकिन पहली बार भारत में हुआ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि 6,000 रुपया 3 किस्तों में हर साल किसान के खाते में डाला जाएगा। अब उन्हें 6,000 देने का फैसला किया तो मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा 4,000 तू भी दे दे, तो 6 और 4 10 हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मुंबई में विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने टेलीकॉम क्षेत्र के निवेशकों से कहा कि संचार क्षेत्र में नित नए आयाम जुड़ रहे हैं। उपभोक्ताओं को इसका लाभ दिलवाने के लिए ठोस पहल की जा रही है। उज्जैन में श्री महाकाल लोक से इसी माह 5G टेलीकॉम सेवाएं शुरू हो रही हैं। इंदौर और भोपाल के अलावा अन्य धार्मिक आध्यात्मिक महत्व के स्थानों पर भी ये सेवाएं प्रारंभ करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने मुंबई पहुंचकर आगामी जनवरी माह में इंदौर में हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों को निमंत्रण भी दिया। मुख्यमंत्री ने मुंबई में राउंड टेबल बैठक में फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग से भी चर्चा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि कोविड की कठिन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश के फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने देश ही नहीं विदेश में बसे लोगों की भी मदद की है। मानवता की दिशा में उठे इस महत्वपूर्ण कदम से मध्य प्रदेश को यह प्रेरणा मिली है कि हमें फार्मा सेक्टर को फोकस करना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुंबई में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम में शामिल हुए। निवेशकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से निवेश के लिए आपको आमंत्रित करने आया हूं। मध्य प्रदेश में सभी उद्योगों में अपार संभावनाएं हैं। टेक्सटाइल्स, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल सेक्टर सहित सभी क्षेत्रों में निवेशकों के लिए मध्य प्रदेश आकर्षण का केंद्र है। जनवरी 2023 में मध्य प्रदेश के इंदौर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश प्रोत्साहन और उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए मुंबई में होटल ताज प्रेसिडेंट में यह कार्यक्रम किया गया। निवेश के लिए इन्वेस्टर्स ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। वो मध्य प्रदेश की संभावनाओं का दोहन करने के लिए तैयार हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी आ रहे हैं। और उन्होंने जो प्रतिबद्धता जताई है निवेश की मध्य प्रदेश में, उसको देखते हुए रोजगार के अवसरों में व्यापक बढ़ोतरी होगी। हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश पर विश्वास जताने के लिए मैं सभी निवेशकों का आभारी हूं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला और एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर में टेली मानस सेल गठित किए गए हैं। नेशनल टेली हेल्थ कार्यक्रम में टोल फ्री नंबर पर पूरे देश में 24 घंटे 7 दिन टेली मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की सुविधा विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। मंत्री डॉक्टर चौधरी गुरुवार को एनएचएम मुख्यालय में प्रदेश में टेली मानस सेवाओं का शुभारंभ कर रहे थे। टेली मानस सेल पर मानसिक समस्याओं के विषय पर परामर्श लेने और विशेषज्ञों से उपचार प्राप्त करने के लिए निःशुल्क कॉल करने के लिए टेलीफोन नंबर 14416 अथवा 18008914416 प्रसारित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने समुदाय में निमोनिया की रोकथाम, बचाव और उपचार के लिए 12 नवंबर से शुरू होने वाले सांस अभियान के संबंध में आईईसी पोस्टर और सामग्री का विमोचन भी किया। एसीएस स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान, एमडी एनएचएम प्रियंका दास और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने मीजल्स रूबेला नियंत्रण पर आयोजित कार्यशाला को भी संबोधित किया।
इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि भारत शासन द्वारा दिसंबर 2023 तक मीजल्स एवं रूबेला के प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर मीट के बेहतर कवरेज और मीडिया प्लानिंग में प्रतिनिधि मंडल की इस यात्रा को मददगार माना जा रहा है। इस दौरे में भारतीय मीडिया प्रतिनिधि मंडल के साथ आकाशवाणी और डीडी न्यूज मध्य प्रदेश की प्रमुख और संयुक्त निदेशक पूजा पी वर्धन भी सिंगापुर दौरे पर गई हैं। सिंगापुर में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय उच्चायोग का भ्रमण किया और आयोग के प्रमुख पी कुमारन से भेंट की। इसके साथ ही अपने दौरे पर भारतीय दल के सदस्यों ने सिंगापुर भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सिक्की का भी भ्रमण किया। और अब देखते हैं जिलों के समाचार। खरगोन जिले के अंजन गांव में पेट्रोल टैंकर हादसे में मृत हुए ग्रामीणों के परिजनों को ढांढस बंधाने भाजपा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल पहुंचे। इस दौरान हादसे में मृतकों के परिजनों को भरोसा दिलाया कि दुख की इस घड़ी में सरकार उनके साथ है। सांसद पटेल ने दुख जाहिर करते हुए 3 मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की राशि के चेक सौंपे। सांसद पटेल के साथ एसडीएम ओम नारायण सिंह बड़कुल सहित प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। इस दौरान सांसद ने घटना में घायल ग्रामीणों के हालचाल जाने और पीड़ित परिवारों को सांत्वना भी दी। गौरतलब है कि 26 अक्टूबर की सुबह 5:30 बजे टैंकर पलटने और विस्फोट में अब तक कुल 16 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 लोगों का अब भी इंदौर में के एमबाय अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। हादसे के दौरान एक युवती की भी मौके पर मौत हो गई थी। 23 ग्रामीण आग की चपेट में झुलस गए थे। 17 गंभीर मरीजों को प्रशासन ने इंदौर रेफर किया था। प्रभारी मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी आए थे, जिन्होंने इस गांव को गोद लिया है। विकास के रूप में इस गांव को भी हम चिन्हित करेंगे, जो यहाँ पर सुविधाएं दे सकते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र हैं, सड़क हैं, बिजली के लिए भी हमने चिन्हित करा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास जो हितग्राही है, उसके अलावा जो इस घटना में जिनको पीड़ित है, जिनका नुकसान हुआ है, उनको भी प्रधानमंत्री आवास देंगे। ये तमाम प्रकार की चर्चाएं हमारा जिला प्रशासन से और मुख्यमंत्री से हो गई है। निश्चित तौर पर इस सभी आदिवासी भाइयों बहनों के साथ में पूरी सरकार खड़ी है और पूरा प्रयास हम कर रहे हैं कि इनको जो मदद हो सकती है हम करेंगे। इंडियन ऑयल भारत पेट्रोलियम का जो टैंकर था, उसके भी हमने एचओडी से बात करी है, उनसे भी आग्रह किया कि आपको भी मदद करना है और मदद करने का उनको निर्देश भी दिया है। तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ और उनको मदद कराएंगे। तो इस प्रकार का जो संग्रहण है, ये इन परिवार को खड़ा करने में मदद करें, क्योंकि जो जिनका जीवन समाप्त हो गया उसको वापस तो नहीं लाया सकता, परंतु मानवता के नाते जो मदद हो सकती है सरकार होने के नाते और हमारे शासन प्रशासन के आधार पर, वो पूरी मदद हम हमारे आदिवासी भाई बहन को कर रहे हैं। राज्य स्तरीय शालेय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन सतना के करही अमोधा खेल प्रांगण में किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सतना सांसद गणेश सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर स्पर्धा का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष राम खेलावन कोल ने की। इस अवसर पर कलेक्टर अनुराग वर्मा सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी और अनेक टीमों के कोच और खिलाड़ी उपस्थित रहे। राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा खो खो प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी संभागों से आए 14, 17 और 19 आयु वर्ग के करीब 720 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।
उद्घाटन के दौरान छात्र छात्राओं ने राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में मार्च पास्ट कर मुख्य अतिथि को अभिवादन किया। बालक बालिका टीम के खिलाड़ी रोमांचक खेलों के जरिए दर्शकों को एक ही स्थान पर लंबे समय तक बांधे रखते हैं। खो खो खिलाड़ियों का मानना है कि इस तरह के आयोजन से उन्हें अपनी खेल प्रतिभा को निखारने का बेहतर अवसर मिलता है। आगे चल के हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाना है। यहाँ पे रोज 10 से 15 मैचेस होते हैं। हमें सभी खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आगे जाके भाग लेंगे। हम लोग अंडर 19 खेल रहे हैं। अभी हमने एक मैच खेला रीवा के साथ, उसमें हमें बहुत अच्छा लगा खेल के। हम लोगों को जो है गर्ल्स को भी आगे मौका दिया जा रहा है खेलने का, तो हमें इस बात से बहुत एक स्वर्णिम अवसर मिला है इस बात का कि हमें खेलने को मिल रहा जा रहा है। यहाँ पे रहने का खाने का सब बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया है गवर्नमेंट ने, और हम लोगों को एक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ हम लोग का खेल खो खो हो रहा है जो केंद्र राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया गया है। हमारी सरकार ने हमारी इन सभी बालिकाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा मतलब ये सुनहरा मौका दिया है जिनके लिए हम आगे अपना बढ़ सक रहे हैं। इसके बावजूद हम आगे खेल भी सकते हैं। हम बहुत जगह पे राज्य स्तरीय पे भी खेलने गए हैं, लेकिन यहाँ जो सुविधाएं दी गई हैं हम लोग को रहने के लिए, खाने के लिए, इन खेलने के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं दी। खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों को विपरीत परिस्थितियों में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के किसान भी ले रहे हैं। ग्वालियर अंचल से देखिए यह ग्राउंड रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से ग्वालियर के किसान काफी खुश हैं। ग्राम मदनपुरा, सिमरिया, ताल के किसानों ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को दी जा रही किसान सम्मान निधि फसल पकने से पहले हमारे खाते में आ जाती है, जो बड़ी राहत का काम करती है। योजना के अंतर्गत किसानों को हर 3 माह बाद 2000 रुपए उनके खाते में केंद्र सरकार द्वारा उनको मिलते हैं, जो सालाना 6000 रुपए होते हैं। किसानों ने बताया कि यह राशि उस समय मिलती है जब हमारी फसलें पकने पर होती हैं। ऐसे में ये राशि मिलती है तो किसान इससे दूसरी फसल के लिए खाद बीज खरीद लेते हैं। मैं रणजीत सिंह रंधावा मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैं एक छोटा सा किसान हूँ। मुझे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 2-2000 रुपए किन किस्तों में मिलते हैं, जिसका मुझे बहुत लाभ होता है। मेरी फसल का टाइम होता है, जिस टाइम पे मेरे पास पैसा नहीं होता है, उस टाइम पे मुझे वो राशि मिलती है। मैं उससे बहुत से अपने खाद बीज या बहुत से छोटे छोटे से काम मैं उनसे कर लेता हूं। और मेरे जो कोई बड़ा किसान है, छोटा किसान है, सभी को ये लाभ मिल रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करूंगा। किसान सम्मान निधि का जो 2-2000 रुपये किसानों को पैसा आता है, उसमें मुझे भी मिलता है। तो केंद्र सरकार की बहुत अच्छी योजना है। किसानों को इससे काफ़ी राहत मिलती है। खाद बीज के लिए कभी किसी टाइम पे पैसा नहीं होता है, तो कम से कम उससे जो है 1 साल का 6000 रुपये आता है, तो उससे जो है खाद बीज ले आते हैं किसान। मेरा नाम रणजीत सिंह गिल, मैं पठर्रा गांव का निवासी हूं। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो 6000 रुपये किसान सम्मान निधि के द्वारा दिया जाता है। इसमें खाद बीज का किसानों को काफ़ी राहत मिलती है, और मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। मैं बहुत ही सराहनीय काम है प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई है किसान निधि योजना की, उसमें सालाना के जो 6000 रुपये आते हैं ना, बहुत ही किसान को उससे बहुत ही राहत मिलती है। मैं मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, प्रधानमंत्री जी का, और निवेदन करता हूँ कि थोड़े से और बढ़ाए जाएं। तो बहुत ही तहे दिल से उनका शुक्रिया करते हैं किसान बंधु। हमें सालाना 6000 रुपये प्रधानमंत्री ग्राम सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्राप्त हो जाते हैं। 2-2000 की 3 किस्तें मिलती हैं, जिससे किसानों को काफ़ी लाभ होता है। समय पर जब कभी पैसा नहीं होता, 2000 रुपये खाते में आ जाए तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और धन्यवाद है प्रधानमंत्री जी का इसके लिए। किसान सम्मान निधि ने न केवल उन गरीब किसानों को संबल प्रदान किया है, बल्कि उन्हें खेती करने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। ग्वालियर से हरचरण सिंह जोहल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल।
प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में दशहरा मैदान स्टेडियम निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस दौरान उनके साथ छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनसुईया उइके, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, महापौर मुकेश जाटव उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर की। इस दौरान मंत्री मोहन यादव ने कहा कि लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि से दशहरा मैदान को एक सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम बनाया जा रहा है। इसकी निर्माण एजेंसी उज्जैन नगर पालिका निगम रहेगी। दशहरा मैदान में स्टेडियम के निर्माण करने के बाद लगभग 600 लोगों की एक साथ बैठने की व्यवस्था होगी। यह मैदान 1.44 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, जिसमें सर्वांगीण खेल व्यवस्था के लिए निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्टेडियम में एक बड़ा वीआईपी मंच भी बनाया जाएगा, जो कि सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम रहेगा। खिलाड़ियों के लिए मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। नगर निगम से पारित करवाकर स्टेडियम का नाम स्वर्गीय राजा भाव महाकाल के नाम पर रखा जाएगा। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत विश्व के अन्य विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इसलिए अगले 2 दशकों तक देश में कोयले की मांग बनी रहेगी। यह बात केंद्रीय कोयला एवं खनन और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इंदौर में कोयला क्षेत्र में अवसरों पर आयोजित इन्वेस्टर कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 7-8 साल में देश में बड़े स्तर पर विद्युतीकरण हुआ है और आधारभूत अधोसंरचना का तेजी से विकास हुआ है। इस हेतु ऊर्जा की सतत आवश्यकता बनी रहेगी। कार्यक्रम में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि पारदर्शी व्यवस्था होने के कारण कोयला विभाग में किसी प्रकार की कोई अनियमितता का आरोप अभी तक नहीं लगा है। इस मौके पर कोयला मंत्रालय के सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि कोयला मंत्रालय नीलामी के बोलीकर्ताओं की हर समस्या का समाधान करने हेतु तत्पर है। उल्लेखनीय है कि कोयला और खनन मंत्रालय द्वारा कोयला खानों की नीलामी के 6वें चरण में 141 ब्लॉक नीलामी हेतु रखे गए हैं, जिनमें मध्य प्रदेश की भी 30 खानें शामिल हैं। और अब देखते हैं 5 मिनट में 15 खबरें। मुरैना में विशाल किसान मेले का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया शुभारंभ। किसानों को मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत किया लाभान्वित। देश प्रदेश के 35,000 से ज्यादा किसान हो रहे हैं किसान मेले में शामिल। केंद्रीय कृषि मंत्रालय और संबंधित विभाग किसानों को उन्नत खेती के साथ उद्यानिकी और पशुपालन के बारे में भी दे रहा है उपयोगी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में भारत गौरव काशी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कर्नाटक को कई अन्य परियोजनाओं की भी दी पीएम ने सौगात। बेंगलुरु में पीएम नरेंद्र मोदी ने केएसआर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन का किया शुभारंभ। देश की 5वीं वंदे भारत ट्रेन चेन्नई बेंगलुरु मैसूर रूट पर देगी अपनी सेवाएं। कर्नाटक प्रवास पर प्रधानमंत्री ने संत कवि श्री कनकदास और महर्षि वाल्मीकि को अर्पित की पुष्पांजलि। बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने मुंबई में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम में निवेशकों को किया संबोधित। कहा, प्रदेश की आत्मनिर्भरता के लिए निवेश बहुत जरूरी। मुख्यमंत्री ने मुंबई में विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमियों से मुलाकात कर उन्हें इंदौर में होने जा रहे निवेशक सम्मेलन के लिए किया आमंत्रित। टेलीकॉम और फार्मा सेक्टर की कंपनियों के अधिकारियों से प्रदेश में निवेश को लेकर हुई चर्चा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुंबई में रतन टाटा से भी की भेंट। मध्य प्रदेश में होने वाली इन्वेस्टर समिट के लिए इंदौर और साथ ही राजधानी भोपाल आने के लिए रतन टाटा को किया आमंत्रित। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने किया टेली मानस सेवाओं का शुभारंभ। अब टोल फ्री नंबर पर विशेषज्ञों से मिल सकेगी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग। लोक स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने मीजल्स रूबेला निर्मूलन अभियान की कार्यशाला को भी किया संबोधित। स्वास्थ्य कर्मियों से अभियान में पूरी निष्ठा से काम करने का किया आग्रह। उज्जैन में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्टेडियम निर्माण कार्य का किया भूमि पूजन। स्वर्गीय राजा भाऊ महाकाल के नाम पर किया जाएगा स्टेडियम का नामकरण। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इंदौर में कोयला क्षेत्र में अवसरों पर आयोजित इन्वेस्टर कॉन्क्लेव को किया संबोधित। कहा अगले 2 दशकों तक कोयले की बनी रहेगी देश में मांग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट उद्यान में लगाया कदम्ब का पौधा। पत्रकार और हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति शो में भाग लेकर लौटे दीपेश जैन ने अपने जन्मदिन पर सपरिवार किया पौधरोपण। आईसीसी T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत को इंग्लैंड ने 10 विकेट से हराया। भारत के दिए 169 रनों के लक्ष्य को बिना विकेट खोए किया हासिल। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की बेहतरीन पारियों पर फिरा पानी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच होगा आईसीसी T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला। दोनों ही टीमें दूसरी बार T20 विश्व कप विजेता के खिताब पर जमाना चाहेंगी कब्जा। ये थी 5 मिनट में 15 खबरें और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचारों पर एक बार फिर नजर। मुरैना में विशाल किसान मेले का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया शुभारंभ। किसानों को सीएम ने विभिन्न योजनाओं के तहत किया लाभान्वित। मुख्यमंत्री ने मुंबई में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम में निवेशकों को किया संबोधित। उद्यमियों से मुलाकात कर इंदौर में होने वाले निवेशक सम्मेलन के लिए किया आमंत्रित। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने किया टेलीमानस सेवाओं का शुभारंभ। मीजल्स रूबेला निर्मूलन अभियान की कार्यशाला को भी किया संबोधित। उज्जैन में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्टेडियम निर्माण कार्य का किया भूमि पूजन। स्वर्गीय राजा भाऊ महाकाल के नाम पर किया जाएगा स्टेडियम का नामकरण। और सतना में राज्य स्तरीय शालेय खो खो प्रतियोगिता में छात्र छात्रा दिखा रहे हैं अपनी प्रतिभा का जौहर। स्पर्धा के शुभारंभ में विभिन्न संभागों से आए कलाकारों ने मार्च पास्ट कर दी सलामी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।